नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। और इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों? मैं टॉपिक पढ़ा रहा था यूज ऑफ वर्ब टू बी। ठीक है, तो यूज ऑफ वर्ब टू बी के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस भी आता है, पास्ट टेंस भी आता है और फ्यूचर टेंस भी आता है। ठीक है ना। तो फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और फ्यूचर टेंस का जो सहायक क्रिया होता है यूज ऑफ वर्ब टू बी में दोस्तों, वह विल बी एंड शैल बी होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगर कर्ता आई तथा भी होगा तो हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, और कर्ता अन्य होगा मतलब अन्य कर्ताओं के लिए हम सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। इस वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ उदाहरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर पहला क्या है? ठीक है, और दोस्तों यह पार्ट नंबर 25 होगा। इससे पहले पार्ट नंबर 24 तक मैंने पढ़ा दिया है। इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। यूज ऑफ वर्ब टू बी का जो फ्यूचर टेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर पहला से, क्या वे लोग अनुपस्थित रहेंगे? तो याद रखिएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू होते, क्या का कोई मीनिंग आपके नहीं लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्या का मीनिंग नहीं लिखना है। वे लोग है तो यहाँ सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या से शुरू है तो विल बी एक साथ नहीं लिखेंगे, कर्ता के बाद बी लिखेंगे। समझ में आ रही बात ना। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? विल। इसके बाद वे लोग का मीनिंग लिखेंगे दे। याद रखिएगा, सहायक क्रिया फिर दे लिखेंगे, तब इसके बाद बी लिखेंगे। ठीक है ना, इतनी बात आपके ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा विल दे बी। इसके बाद अनुपस्थित का अंग्रेजी दोस्तों क्या होता है? आप सभी को पता होगा। अनुपस्थित का अंग्रेजी दोस्तों एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। ए बी एस आई एन टी, एब्सेंट। ठीक है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आपको लगा देना है। ठीक है ना। क्या वे लोग अनुपस्थित रहेंगे, इसके अंग्रेजी बनेंगे विल दे बी एब्सेंट। आयोग की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर दूसरा। क्या मोहन व्यस्त रहेगा? क्या मोहन व्यस्त रहेगा? तो मोहन है, कर्ता मोहन है, इसलिए हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे आप विल मोहन। ठीक है दोस्तों, विल मोहन। इसके बाद दोस्तों बी लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। व्यस्त का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों? तो व्यस्त का अंग्रेजी बिजी होता है। बिजी माने व्यस्त होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखना है आपके? बिजी, BUSY। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना आपको। ठीक है ना। तो समझिए ध्यान से, क्या मोहन व्यस्त रहेगा, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों? विल मोहन बी बिजी। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण नंबर तीसरा। क्या शिक्षक ईमानदार रहेंगे? क्या शिक्षक ईमानदार रहेंगे, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे सहायक क्रिया, शिक्षक है ना, विल का प्रयोग करेंगे, तब विल लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद शिक्षक का द टीचर हो जाएगा TACHER, द टीचर। इसके बाद बी लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, ईमानदार का ऑनेस्ट होता है, HONEST, ऑनेस्ट। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या शिक्षक ईमानदार रहेंगे, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों विल द टीचर बी ऑनेस्ट। ठीक है ना। हाँ, तो दोस्तों उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर 4 क्या है? क्या गरीब भूखे रहेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर करता क्या दोस्तों? गरीब है। ठीक है, तो हम सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे विल। इसके बाद दोस्तों गरीब का अंग्रेजी द पुअर होता है, याद रखिएगा, द पुअर। ठीक है, द पुअर। ठीक है ना, विल द पुअर। इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एक प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हुआ है और ये प्रश्नवाचक वाक्य भी। ठीक है ना। विल द पुअर बी, और भूखे का हंगरी होता है दोस्तों HUNGRY, हंगरी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आपके लगा देना। ठीक है ना। क्या गरीब भूखे रहेंगे, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों विल द पुअर बी हंगरी। उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, पांचवा आते हैं उदाहरण नंबर। क्या रोहन वैज्ञानिक बनेगा? क्या रोहन वैज्ञानिक बनेगा? तो ये भी वाक्य देखा जाए दोस्तों, क्या से शुरू है ना, क्या से शुरू कर, तो क्या का कोई भी मीनिंग नहीं लिखना आपके। ठीक है, डायरेक्ट सहायक क्रिया से प्रयोग करना है। विल बी और शैल बी सहायक क्रिया होती है, तो कर्ता जब आई और बी होगा तो वहाँ पर हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। बाकी अन्य कर्ताओं के लिए दोस्तों हम विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए रोहन है, ठीक है, तो यहाँ पर हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या से शुरू है तो हम विल लिखेंगे, केवल विल लिखेंगे। इसके बाद रोहन का अंग्रेजी रोहन। ठीक है ना, रोहन करता है, अब कर्ता के बाद बी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, कर्ता के बाद आप बी लिखेंगे। ठीक, विल रोहन बी वैज्ञानिक का अंग्रेजी क्या होता है? साइंटिस्ट होता है। ठीक है, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के स्पेलिंग SCIENTIST, साइंटिस्ट। ठीक है ना, साइंटिस्ट की स्पेलिंग
SCIENTIST साइंटिस्ट होता है, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आपके यहाँ लगा देना, SCIENTIST, ठीक है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है। क्या रोहन वैज्ञानिक बनेगा, इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों विल रोहन बी साइंटिस्ट। उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं उदाहरण नंबर 6, क्या मैं अभियंता बनूंगा, क्या मैं अभियंता बनूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आ गया दोस्तों, कर्ता मैं आ गया, तो हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, शैल बी का, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे शैल, ठीक है ना, शैल, इसके बाद कर्ता आई, इसके बाद बी। अभियंता का होता है दोस्तों, यहाँ पर एन इंजीनियर लिखेंगे, ENGIER, इंजीनियर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। क्या मैं अभियंता बनूंगा, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, शैल आई बी एन इंजीनियर, ठीक है ना। अब देखिए इंजीनियर का जो मीनिंग होता है ENGIER होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एन किस लिए लगा, यहाँ पर तो जो इंजीनियर का पहला अक्षर ही है वो स्वर है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। अब इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब उदाहरण नंबर कुछ और हम आपके बताते हैं, ठीक है ना। उदाहरण नंबर अब हम 7वां बताएंगे, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर 7वां देखते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 7वां क्या है दोस्तों, क्या लड़कियां अशिक्षित रहेंगी, ठीक है ना। क्या लड़कियां अशिक्षित रहेंगी, तो यहाँ पर लड़कियां क्या करता है, तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, विल, इसके बाद लड़कियां तो द गर्ल्स लिखेंगे दोस्तों, ठीक है ना, GIRLS, द गर्ल्स। अब दोस्तों विल द गर्ल्स होगा, इसके बाद बी लिखेंगे, ठीक है ना, बी। अब अशिक्षित का अंग्रेजी का होता है दोस्तों, अशिक्षित का अंग्रेजी अनएजुकेटेड होता है, ठीक है ना, अनएजुकेटेड। तो UNEDUCATED, अनएजुकेटेड। लड़कियां अशिक्षित रहेंगी, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, विल द गर्ल्स बी अनएजुकेटेड, ठीक है ना। उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा। अब आते हैं उदाहरण नंबर 8, क्या हुआ, डॉक्टर बनेगा, क्या हुआ, डॉक्टर बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, करता हुआ है तो हम विल का प्रयोग करेंगे, विल ही बी, और डॉक्टर का क्या होगा दोस्तों, डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है। क्या हुआ, डॉक्टर बनेगा, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी दोस्तों, विल ही बी डॉक्टर, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का जो भी मैंने उदाहरण बताया, ठीक है, आपके जरूर समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।